यह विश्व दिखाया है जिसने, यह विश्व दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह विश्व दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। कहे तू कड़िया न कोई और दिखा, कहे तू कड़िया न कोई और दिखा, बस तू और मैं सब एक ही। कहे तू कड़िया न कोई और दिखा, बस तू और मैं सब एक ही। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही। तेरी रंग भूमि, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मैल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण के रूप में वही परमात्मा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्वधरा, हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण के रूप में परमात्मा ही प्रकट हुआ। ये जो संपूर्ण विकार है, सत्वगुण मन में, रजोगुण क्रिया में, तमोगुण द्रव्यादि में, ये जो प्रकट हुआ है वह एक ईश्वर ही है। तामसिक आनंद गिनिए, राजसिक आनंद गिनिए या सात्विक आनंद गिनिए, वह ईश्वर का ही स्वरूप है। तो देखिए ईश्वर का स्वरूप कहाँ कहाँ है। इस शरीर के अंदर में ईश्वर प्राण के रूप में प्रकट हुआ, प्राण अत्र तत्र सर्वत्र है। फिर वही शब्द के रूप में, सभी वाणी के रूप में भी वही निकला, परा पश्यन्ति मध्यमा एवं वैखरी वाणी के रूप में। फिर बोले क्या बताए, बोले ज्ञानेंद्रियों के रूप में भी वही, कर्मेंद्रियों के रूप में भी वही, संकल्प के रूप में भी वही, विज्ञान के रूप में भी वही, बुद्धि के रूप में भी वही, सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण उसके रूप में भी वही आ रहा है। अब बोले कहां नहीं है परमात्मा, खोजेगे तो मिलूंगा पर भल की तलाश में। सब जगह वही परमात्मा ही परमात्मा है। महाशय आपने ईश्वर को देखा है? बोले हाँ रे, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने ईश्वर को देखा है। बताइए अभी जो है अपने पास अत्यंत करीब रूप से, उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जो चीज घर में खोई हुई है उसको हम बाजार में जाकर के ढूंढ रहे हैं, कहां से होगा। तो बोले संकल्प के रूप में भी वही, विज्ञान के रूप में भी यही। बोले यह शरीर में जैसे वह प्रकट हुआ है वैसे बाहर भी प्रकट हो रहा है। व्यष्टि में जैसा है वैसा ही समष्टि में है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। जैसे शरीर में प्रकट हुआ है वैसे बाहर में भी वही प्रकट हुआ है। प्राण के रूप में, अनेक मनुष्यों के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, कीट के रूप में, सरिता के रूप में, वृक्ष लता पुष्प पौधे, चराचर सृष्टि के रूप में वही है। इसलिए कहा ईश्वर
का अवतार क्या हुआ? बोले ये प्रपंच जो जगत है वो ईश्वर का अवतार है। अत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हम केवल पहले सिद्धांत से तो समझे। बोले महाराज इसकी अनुभूति तो नहीं हो रही है। भाई पहले सिद्धांत से तो श्रवण करे, सिद्धांत से श्रवण करके साधन करेंगे, अंतःकरण को पवित्र करेंगे, जब ज्ञान प्राप्त होगा तब अनुभूति होगी। तब तक तो धीरज से साधना करती रहनी पड़ेगी। साधन करना चाहिए रे मनुवा, भजन करना चाहिए रे, बस करते रहना है। इसलिए कहा यह जो प्रपंच का रूप है वह ईश्वर से भिन्न नहीं है। ये प्रपंच का रूप जो है जगत, वो ईश्वर से भिन्न नहीं है। इसलिए कहा श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में उस उदाहरण की स्मृति कीजिए आप लोग, जो श्री रामकृष्ण देव बताते हैं रामकृष्ण कथामृत में। एक जमींदार एक व्यक्ति को बहुत पीट रहा था और सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए निकले थे। महात्मा ने देखा किसी सन्यासी ने कि जमींदार किसी एक व्यक्ति को पीट रहा है, उसके हृदय में दया आ गई, वो बीच में पड़ा। जमींदार को इतना गुस्सा था कि उसने अपना गुस्सा उस महात्मा के ऊपर में निकाल दिया और उसको इतना मारा। अब महात्मा को पिटना शुरू किया। बोले इतना पिटा कि महात्मा बेहोश हो गए। आश्रम में जाकर किसी ने खबर दी कि भाई आपका एक महात्मा बेहोश पड़ा है वहां पर। दौड़े दौड़े सब साधु लोग आए, उनको उठा करके ले गए, उनको चेतन लाया। तब चेतन आया तो लोग कह रहे कि भाई दूध पिला रहे थे तो चेतन आया, दूध भीतर में धीरे धीरे गया। तो बोले उनकी स्मृति बनी हुई है कि नहीं देखो। बोले उनको पूछा गया कि महाराज अभी आपको दूध कौन पिला रहा है? तो महात्मा ने क्या जवाब दिया? जिसने मारा था वही इस वक्त मुझे दूध पिला रहा है। सिद्धांत समझते हैं तो हचमच जाते हैं, उसका चिंतन करके अनुभूति जब होगी तब क्या होगा। इसलिए आगे के श्लोक में कहा अयम ही जीव स्त्री वृदब्जयो निरव्यक्त एको वचंसा एको वयसा स अद्दिहि। अयम ही जीव स्त्री वृदब्जयोनि रव्यक्त एको वयसा स अदिहि। आद्य, क्षमा कीजिए। अयम ही जीव स्त्री वृदब्ज योनिरव्यक्त एको वयसा स आद्य। बोले ये जो सबको जिलाने वाला है, सबको जो जीवन देने वाला है, वो जीव रूप ईश्वर है। वह जीव रूप ईश्वर है, सबको जिलाने वाला वह जीव रूप ईश्वर है। अयम ही जीव स्त्री वृदब्ज योनिरव्यक्त एको वयसा स आद्य। स्पष्ट अक्षर में कहते हैं भगवान, यह आदि में कैसा था? अव्यक्त था। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, वायु भी नहीं, अग्नि भी नहीं, कुछ भी नहीं था। जब सबको जिलाने वाला जीव का ईश्वर रूप है। यह आदि में कैसा था? आदि में मानी पूर्व में अव्यक्त था। उसने संकल्प किया एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। वयसा, वयसा मानी काल, समझिए। इसलिए तेलुगु भाषा में बोलते आपकी उम्र कितनी है तो पूछते मेरू वयसन था, मानी आपकी उम्र कितनी है? काल। तो कहा वयस, वयसा मानी कालेन। बोलता तो सभी संस्कृत भाषा से आती है ना भाषाएं, तो बोले वयसा माने कालेन। तो काल ने उस शक्तियों को अलग अलग कर दिया है। काल ने,
काल ने शक्तियों को अलग अलग कर दिया है। कैसे शक्तियों को अलग किया? बोले बोलने की ताकत, क्षमा कीजिए, नारायण नारायण, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, देखने की ताकत, स्पर्श करने की ताकत, पकड़ने की ताकत, चलने की ताकत, विसर्जन करने की ताकत, विसर्गो, अभी अभी देखा। यह सब शक्तियों को अलग किसने किया? बोले काल ने किया। तो बोले ये सब ईश्वर ही माया शक्ति के द्वारा सर्व रूप में प्रकट होकर बहुधा प्रतीत हो रहे हैं। ईश्वर ही माया शक्ति के द्वारा सर्व रूप में प्रकट हो रहा है। माया का आश्रय लिया है, प्रकृति को आश्रय लेकर के उस पुरुष ने इस जगत का निर्माण किया। इसलिए कहा दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। तो ये सब ईश्वर ही माया शक्ति के द्वारा सर्व रूप में प्रकट होकर बहुधा प्रतीत हो रहा है। ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि वही आदि कारण है सबका। नासदीय सुक्त, वही सबका आदि कारण है और वही त्रिगुणा का आश्रय है। प्रकृति का आश्रय भी क्या है? वही है। माया का आश्रय क्या है? वही है। माया उसी में है, प्रकृति उसी में है। इसलिए कहा उसको कैसा है? अब्ज योनि, अयम ही जीव स्त्री वृदब्ज, अब्ज योनि, अव्यक्त, संधि विच्छेद करनी पड़ेगी, अभी उस व्याकरण में नहीं जाएंगे। अब्ज योनि माने, अब्ज योनि अर्थात लोक पद्म का कारण है। लोक पद्म अर्थात यही एक ही ईश्वर तरह तरह से भिन्न भिन्न रूप में बस प्रतीत हो रहा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बसतु एक ही है। वह एक ही ईश्वर अनेक रूप में प्रकट हो रहा है। खूनी के खंजर में भी वही है, प्रिया के चुंबनों में भी वही है, वन में योगी की तरह भी वही है, जगत में भोगी की तरह भी वही है। सब रूप में वही है। एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न रूप में हमें प्रतीत हो रहा है। बोले क्या? बोले आगे कहते इसलिए बीजानि योनिम प्रतिपद्य यद्वत्, बीजानि योनिम प्रतिपद्य यद्वत्, जिस प्रकार बीज जैसे खेत में गिरता है, जैसे बीज हमने बोया, बीज गिरा और आकार एक धारण करके तत तत बीज प्रकट होता है। बीज प्रकट कैसे हुआ? जब बीज खेत में गिरा, जमीन पर गिरा, तो उसमें से वृक्ष निकला, तत तत रूप प्रकट किया। अब कारेला का बीज बोएंगे तो आम तो निकलने वाली नहीं है, कारेले का बीज बोएंगे तो सेब निकलने वाला नहीं है, करेले का बीज बोएंगे तो चीकू निकलने वाला नहीं है जी, करेले का बीज बोएंगे तो लौकी निकलने वाली नहीं है, वो करेला ही निकलेगा। महात्मा लोग समझाते हुए कहते सोचो उस करेला के अंदर में कड़वास किसने दी है? सेब में मिठास किसने दी? अब सेब का जो पेड़ है उसको काट के खाइए ना, क्या मिठास लगती है? बोले आम कितना मीठा लगता है, तो बोले आम की डाली खा लो ना, एक ही तो बात है ना। आम की डाली में कोई मिठास नहीं है, सेब की वृक्ष की डाली में कोई मिठास है? नहीं है। चीकू के पेड़ में भी कोई मिठास नहीं, केवल मिठास चीकू में ही है। बोले चीकू में किसने मिठास डाली? करेला में किसने कड़वास डाली? नीम में किसने कड़वास डाली? तो बोले जैसे बीज खेत में गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो उसमें से तत्त रूप प्रकट होता है, वो अपना रूप प्रकट करता है। बस उसी तरह से ईश्वर नाना रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते हैं नाना रूपे तू वसे
नाना नामे एक, भक्त जनों ने कारणे धारे विध विध भेख। जन्म्यू न हतु आकशु हतो त्यारे तुंज, रेशे ना आहोय तू हो इस सच्चित पूंज। क्या अद्भुत लिख दिया। नाना रूपे तू वसे नाना नामे एक। नाना रूप मानी अनेक रूप में तू ही है। नाना रूपे तू वसे, नाना नामे एक, अनेक नाम में वही एक ही है। भक्त जनों ने कारणे धारे विध विध भेख। भक्तों के लिए विविध रूप धारण करता रहता है। जन्म्यू न हतु आकशु हतो त्यारे तुंज। जब कुछ भी नहीं था, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं, परम पुरुष शुद्ध ब्रह्म। जन्म्यू न हतु आकशु हतो त्यारे तुंज, तब आप ही थे। रेशेना आहोय तू होइस सच्चित पूंज। और जब कुछ नहीं रहेगा तब तुम ही रहोगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम, पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम से शुरू हुआ, अहम से पूर्ण हुआ। चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। Now we shall sing a Namavali on Divine Mother, Amba Bhavani Jagadamba Bhavani. I request all of you to repeat this Namavali after me. Amba Bhavani Jagadamba Bhavani.
संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी का स्मृति मंदिर, एक अद्भुत स्मृति मंदिर सोमनाथ में भी होना चाहिए। जिस प्रकार से कन्याकुमारी के उस शिलाखंड पर बैठ करके जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न संजोया था, उस पर चिंतन किया था, भारत की तत्कालीन दुर्दशा पर चिंतन किया था, भारत के गौरवमय इतिहास पर चिंतन किया था। उसी प्रकार सोमनाथ में भी समुद्र के तट पर उस सोमनाथ मंदिर के भग्नावशेष के पास बैठ कर के उन्होंने चिंतन किया था, क्यों यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति पर इतने प्रहार हुए, किस प्रकार से हमारे देश का यह प्राण केंद्र है धर्म, और इस धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार से हजारों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। तो यह जो हमारे देश का प्राण केंद्र है धर्म, इसकी अनुभूति उस भग्नावशेष पर बैठ करके उनको और भी विशेष रूप से हुई होगी। और इसीलिए जब विदेश से वापस लौटते हैं 1897 में जनवरी महीने में, और वहाँ पर प्रत्येक जगह पर जाते समय उनका अद्भुत स्वागत होता है, जैसा कि विश्व विजेता का स्वागत होता है उस प्रकार का स्वागत होता है। उस स्वागत के उत्तर में वे जो प्रवचन देते हैं, अत्यंत अग्निमय प्रवचन, अत्यंत ओजस्वी प्रवचन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारत में दिए भाषण। इसी भाषण के क्रम में मद्रास में उन्होंने कई भाषण दिए, अत्यंत प्रेरणादायी। उसका अंतिम प्रवचन, जिसका विषय था द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य, 4000 लोग उपस्थित थे। आप समझ सकते हैं उस समय माइक्रोफोन नहीं था, अभी तो हम लोग माइक्रोफोन में बोलते हैं, फिर भी हम लोगों को तकलीफ होती है। पर स्वामी विवेकानंद का कैसा बुलंद स्वर रहा होगा, कैसी आवाज़ रही होगी। 4000 लोगों को उन्होंने इस प्रकार से घंटे भर यह प्रवचन दिया। तो उस प्रवचन में कहते हैं स्वामी जी, कल भी हमने इंग्लिश किताब में से ओरिजिनल उनके जो शब्द हैं उसी का हिंदी अनुवाद किया गया है, कंप्लीट वर्स के हिंदी अनुवाद, हिंदी उसके संस्करण में, जहाँ कहा गया, तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म रक्षा के लिए सब कुछ साहसपूर्वक सहन किया था, मृत्यु को भी उन्होंने हृदय से लगाया था। सचमुच देखते हैं किस प्रकार से हजारों एक के बाद आक्रमण होते हैं हमारे धर्म स्थानों पर, हजारों लोग मर जाते हैं। विदेशी विजेताओं द्वारा मंदिर के बाद मंदिर तोड़े गए, परंतु उस पहाड़ के बह जाने में देर नहीं हुई कि मंदिर के कलश फिर खड़े हो गए। ये भारत का गौरव, ये भारत का प्राण केंद्र है। दक्षिण के यही कुछ पुराने मंदिर और गुजरात के सोमनाथ के जैसे मंदिर तुम्हें राशि राशि ज्ञान प्रदान करेंगे। ये जाति के इतिहास के भीतर वह गहरी अंतर्दृष्टि देंगे जो ढेरों पुस्तकों से भी नहीं मिल सकती। ठीक यही बात बोलते हैं कन्हैयालाल मुंशी के, हमको स्वामी विवेकानंद की किताबों से वह ज्ञान मिला जो कहीं से और नहीं मिला था।
हमारी भारतीय संस्कृति के गौरव की बात हमको जो पता लगी वो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से पता लगी। देखो कि किस तरह ये मंदिर सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनरुत्थानों के चिन्ह धारण किए हुए हैं, इंक्लूडिंग यह सोमनाथ मंदिर। ये बार बार नष्ट हुए और बार बार ध्वंसावशेष से उठकर नया जीवन प्राप्त करते हुए अब पहले की तरह अटल भाव से खड़े हैं। ये बहुत सारे मंदिर की बात उन्होंने कही। सोमनाथ मंदिर तो उस समय अटल भाव से नहीं खड़ा था, पर उन्होंने अपनी मनश्चक्षु से देखा होगा। इसलिए इस धर्म में ही हमारा जाति मन है, हमारा जातीय जीवन प्रवाह है। इसका अनुसरण करोगे तो यह तुम्हें गौरव की ओर ले जाएगा, इसे छोड़ोगे तो मृत्यु निश्चित है। अगर तुम उस जीवन प्रवाह से बाहर निकल आए तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा। ये चेतावनी स्वामी जी ने दे दी है, आज हम लोग यही कर रहे हैं। अगर तुम उस जीवन प्रवाह से बाहर निकल आए तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा और पूर्ण नाश यही एकमात्र परिणति होगी। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि दूसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किंतु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूं कि ये सब यहाँ गौण विषय हैं, मुख्य विषय धर्म है। भारतीय मन पहले धार्मिक है, फिर कुछ और, अतः धर्म को ही सशक्त बनाना होगा। ये बात है। स्वामी जी समस्याओं के मूल में जाते हैं चिंतन करके। यदि धर्म का पुनरुद्धार नहीं होगा तो देश का पुनरुद्धार नहीं होगा। तो धर्म जो अभी उस समय के जमाने में, स्वामी जी के समय में, अभी भी कुछ ज़्यादा परिस्थिति ठीक नहीं है। वो छुआछूत वगैरह कई कुसंस्कारों में और मत छुओ इस प्रकार के कुसंस्कारों में वह धर्म टिक गया था, जो मुख्य सिद्धांत वेदांत के भूल करके उसी का पुनरुद्धार करना स्वामी जी चाहते थे। पर यहाँ पर हम यही कहना चाहते थे कि स्वामी जी को सोमनाथ के मंदिर में अनुभूति हुई थी कि यह धर्म ही हमारा प्राण केंद्र है और इसकी रक्षा के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। यह उनकी अनुभूति उस पर हुई थी और इसीलिए वह जहाँ पर स्वामी जी ने ध्यान किया समुद्र के किनारे उस भग्नावशेष के पास, वहाँ पर स्वामी जी विवेकानंद जी का स्मृति बनने से बहुत अच्छा रहेगा हमारी युवा पीढ़ी को। वैसे तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है, अच्छा है, परंतु ये स्मृति मंदिर रहेगा सोमनाथ मंदिर के पास में तो और भी युवकों को, वह युवा वर्ग को और भी अधिक वो प्रेरित करता रहेगा। तो फिर हमने कहा था किस प्रकार से यह एक अद्भुत संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर मानो ध्यान में बैठ करके भविष्य के एक महिमा मंडित मंदिर का मानो चिंतन करते हैं कि यहाँ पर मंदिर फिर से जैसे होते थे के बाद एक फिर होगा कि नहीं, और वह जो चंद संकल्प मानो करते हैं उसकी प्रतिछाया पड़ती है बाद में कई वर्षों बाद। तो हमने कल कहा था किस प्रकार से कन्हैयालाल मुंशी, जो कि गुजरात के बहुत बड़े साहित्यकार, इनके मन में, इन्होंने शायद हो सकता है ये पढ़ा हो, स्वामी विवेकानंद का ये भाषण भी पढ़ा हो और तब उनके मन में होगा कि नहीं सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करना होगा। ये स्वाभाविक है, हो सकता है, परंतु इतना तो वे कहते हैं। कल हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से, उनके पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए थे, वो उन्होंने कहा था, उसकी विस्तार से बात हमने कल कही थी। तो ये अद्भुत संयोग, यही कन्हैयालाल मुंशी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रेरित करते हैं इस सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, और सरदार पटेल प्रण करते हैं, संकल्प लेते हैं समुद्र का पानी हाथ में लेकर के। और ये लिखा भी गया है कि जो किताब निकली है उसमें कन्हैयालाल मुंशी का एक वाक्य फ्रंट में ही दिया गया, इफ देयर वॉज नोबडी लाइक सरदार पटेल वी वुड नॉट हैव विटनेस द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ श्री सोमनाथ टेम्पल। ये कन्हैयालाल मुंशी का वाक्य फ्रंट में दिया गया। कन्हैयालाल मुंशी तो सोमनाथ ट्रस्ट के
सदस्य थे। तो ये किताब वहीं से निकली है, प्रभास तीर्थ दर्शन सोमनाथ, जहाँ कहते हैं यदि सरदार पटेल नहीं रहते तो शायद सोमनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होता। पर यह भी बात है कि कन्हैयालाल मुंशी यदि नहीं रहते, जिन्होंने सरदार पटेल को इस प्रकार से प्रेरित किया, तो भी यह मंदिर नहीं रहता। तो ये कन्हैयालाल मुंशी का बहुत बड़ा ये इसमें हाथ है। इनका प्रदान, अमूल्य प्रदान है कन्हैयालाल मुंशी का सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार में। जैसा कि कल कहा, वे स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे। 84 वर्ष की उम्र के भीतर में उन्होंने तो इतना कुछ काम किया। स्वाधीनता संग्राम में तो संग्राम के सेनानी तो थे ही, करीब 36 किताबें लिखी इंग्लिश में, 56 किताबें लिखी गुजराती में विभिन्न विषयों पर। फिर भार्गव नाम की त्रैमासिक पत्रिका 1912 में प्रारंभ की, गुर्जर नाम की पत्रिका 1922 में शुरू की, गुर्जर सभा की प्रतिष्ठा 1913 में की, गुजरात साहित्य संसद की प्रतिष्ठा 1922 में की, गुजराती साहित्य परिषद का संचालन किया 1937 से लेकर 1955 तक अकेले हाथ गुजराती साहित्य परिषद का। और सबसे बड़ी बात, अंतिम वर्षों में उनका बहुत बड़ा प्रदान रहा भारतीय विद्या भवन को संजोना। 1938 में जो भारतीय विद्या भवन उन्होंने प्रारंभ कराया, भारतीय संस्कृति को देश विदेश में ले जाने का, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो स्वप्न था, उसको उन्होंने पूर्ण किया भारतीय विद्या भवन के माध्यम से। ये बहुत महान कार्य कर रहा है। आज भी भारतीय विद्या भवन इतना महान कार्य कर रहा है, पर उसकी नींव डाली कन्हैयालाल मुंशी ने। 1938 के बाद से, और बाद में वहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया और सब लोगों को प्रेरित किया, उसके लिए अथक प्रयत्न किए। अभी आज संस्कृत यूनिवर्सिटी वहाँ पर है सोमनाथ में, बहुत सुंदर, सारे पूरे गुजरात की एक ही संस्कृत यूनिवर्सिटी जो इतनी अच्छी तरह चल रही है। पर उसके मूल में है श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो इन्होंने जय सोमनाथ नाम की उनके तो बहुत अच्छी अच्छी बहुत नॉवेल्स उनकी प्रसिद्ध हुई है। उसमें उनकी जो नावल है जय सोमनाथ, ये बहुत प्रसिद्ध हुई है। 1937 में ये नावल प्रकाशित हुई थी, जहाँ पर कि मोहम्मद गजनी ने जो आक्रमण किए थे उसके विरोध में किस प्रकार से लोग ये साहस पूर्वक इसका सामना किया, उसकी वो कथा है, शौर्य की कथा है। सौराष्ट्र के लोगों के शौर्य की गाथा है ये जय सोमनाथ। तो इस प्रकार से कन्हैयालाल मुंशी का प्रदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम में, गुजराती साहित्य में तो प्रदान है ही, परंतु स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्न को सिद्ध करने में भी यह जो सोमनाथ का मंदिर उन्होंने उसका पुनरुद्धार किया, उसमें भी उनका बहुत बड़ा प्रदान है। और ये स्वामी विवेकानंद जी से कितने अधिक प्रेरित थे कि उनकी जो सुपुत्री थी वो भी स्वामी विवेकानंद के पुस्तक को पढ़ करके बहुत ही प्रेरित हुई। अत्यंत छोटी उम्र में उन्होंने AA करने के तुरंत बाद ही शारदा मठ ज्वाइन कर लिया। जैसा आप जानते हैं, रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी की सन्यासियों के लिए, उसी प्रकार से एक दूसरी संस्था है शारदा मठ। वैसे स्वामी विवेकानंद चाहते थे शारदा मठ की प्रतिष्ठा पहले हो, पर हो नहीं पाया था। माँ शारदा देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर वो संस्था अलग हुई, जहाँ केवल सन्यासिनियाँ ही रहती हैं, और सन्यासिनियाँ ही वहाँ पर सब कुछ इंडिपेंडेंटली देखती है, स्वतंत्र रूप से। आज तक विश्व के इतिहास में कोई भी धार्मिक संस्था में ऐसा नहीं हुआ कि स्त्रियों को अलग से पूरा अधिकार दिया जाए। न बौद्ध धर्म में ये बात है, न क्रिश्चियनिटी में है। वहाँ तो उनको दीक्षा, मंत्र दीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है क्रिश्चियनिटी में। तो अभी उसके लिए वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। परंतु एज ऑन टुडे ये संपूर्ण अधिकार वाली कोई बहनों की संस्था हो तो केवल शारदा मठ है, जहाँ पर उनको पास पूरा अधिकार है। वही लोग ब्रह्मचर्य दीक्षा देते हैं, संन्यास दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। उनके खुद के प्रेसिडेंट, उनके खुद के जनरल सेक्रेटरी। रामकृष्ण मिशन के साथ उनका कोई संपर्क नहीं, अपने आप में इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो ये शारदा मठ में उन्होंने ज्वाइन किया, और ये बाद में इनका नाम हुआ प्रभुराज जी का आत्म प्राणा। तो इनका दो बहुत बड़ा प्रदान है। उन्होंने सिस्टर निवेदिता का बहुत सुंदर जीवन चरित्र लिखा, लाइफ ऑफ सिस्टर निवेदिता, और कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता जो 5 वॉल्यूम में, उसको प्रकाशित करने में उन्होंने बहुत बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई।
और बाद में 28 वर्षों तक रामकृष्ण शारदा मठ दिल्ली की वो संचालिका रही, उनकी सेक्रेटरी रही। 96 साल की उम्र में 13 मई 2018 को उन्होंने महाप्रयाण किया। उसके पहले उन्होंने बहुत सारे उपलब्धियां की। तो देखिए, एक कन्हैयालाल मुंशी ये प्रेरित होते हैं स्वामी विवेकानंद की किताबों से, फिर उनकी सुपुत्री भी प्रेरित होती है और शारदा मठ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वहाँ पर कार्य करती है। शारदा मठ में यह स्वामी विवेकानंद जी का अनन्य प्रदान, और ये स्वामी विवेकानंद से इस प्रकार से प्रेरित होते करते हैं। और ये सोमनाथ के मंदिर में जो कन्हैयालाल मुंशी का प्रदान, वह तो अद्भुत है, और मानो स्वामी विवेकानंद का सपना ही उन्होंने सिद्ध किया है। तो यहाँ पर वह प्रभास पाटन में जो सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का स्मृति मंदिर बने, तो वह मानो उनकी प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब प्रभास क्षेत्र में आए स्वामी विवेकानंद, तो प्रभास क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। बहुत प्राचीन यह स्थान है प्रभास क्षेत्र। यहाँ तक कि उपनिषद वेदों में भी इसकी चर्चा है, वेदों में भी इसका नाम दिया गया, और उसका यहाँ पर कोटेशन भी दिया गया है इस किताब में, जहाँ कहते हैं यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देव तत्र मामृतम कृधि इंद्रियान्द्रो परिस्रव, ऋग्वेद का यह दिया गया श्लोक। और भी बाद में कहा गया सरस्वती समुद्रश्च सोमः सोम ग्रहस्तया दर्शनम सोमनाथस्य सकारः पंच दुर्लभा। ये 5 स की बात कही कि ये पांचों यहाँ पर दुर्लभ वस्तु एक साथ मिल जाती है ये प्रभास पाटन में। तो प्रभास की महिमा शास्त्रों में बहुत कही गई, श्रीमद् भागवत में कही गई, महाभारत में कही गई। ये प्रभास क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें, सोमनाथ का तो मंदिर है ही, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप यदि प्रभास सोमनाथ का मंदिर भी जाएंगे तो थोड़ा सा समय लेकर के जाना, क्योंकि आसपास में बहुत सारे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने अवश्य वो स्थान देखे होंगे। और ये प्रभास में तो वह ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर कि यादव कुल का संपूर्ण विनाश हुआ। हमने उस दिन बात कही थी किस प्रकार से गांधारी ने श्राप दिया था कि तुम्हारा पूरा कुल का नाश होगा, जैसे तो हमारे पूरा कुल का तुमने नाश किया। या फिर दूसरी भी आख्यायिका है कि ऋषि मुनियों को इन्होंने, सांब ने उनका अपमान किया, और फिर सांब के भीतर से वो मूसल निकला, और मूसल के द्वारा ही वो घास में से वो जो निकले, जो अत्यंत तीक्ष्ण वाले जो घास, उससे तीर बना करके एक दूसरे को सब लोगों ने खत्म कर दिया। संपूर्ण यादव लोग वहाँ पर आए, तो श्री कृष्ण के कहने पर ये द्वारका से इस प्रभास क्षेत्र में आए। ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। आप प्रभास क्षेत्र से जब द्वारका और सोमनाथ के बीच में पोरबंदर आता है, पोरबंदर में भीतर नहीं भी जाना हो तो ऑलमोस्ट पोरबंदर बीच में ही आता है। तो ये करीब करीब 4-5 घंटों में आप बाय ड्राइव के द्वारा सोमनाथ 4 घंटे में भी जा सकते हैं। द्वारका से सोमनाथ आप जा सकते हैं। तो वही द्वारका से ये लोग आए यहाँ प्रभास क्षेत्र में, सोमनाथ के आसपास, और यहाँ पर उन्होंने उनके आपस में ही भिड़ गए, खूब सब मदिरा सेवन करके आपस में भिड़ गया, आपस सबको खत्म कर डाला। तो जो श्राप तो होना था तो वो हुआ, ये इसी जगह पर हुआ है। और ये श्री कृष्ण भगवान ने, अद्भुत बात, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है वो देकर के नहीं, अपने जीवन के द्वारा उसको प्रदर्शित किया है। स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, स्थितधि किम प्रभाषित किमासित व्रजित किम। यह जो बात पूछी अर्जुन ने, तो उसका उदाहरण में जो उन्होंने कहा, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते, कि कुछ भी उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्थित प्रज्ञ की ये जो उनका जो लक्षण बताए भगवान श्री कृष्ण ने, ये सभी लक्षण भगवान श्री कृष्ण में हैं। देखिए, ये संपूर्ण यादव कुल का विनाश अपनी आंखों से देखा, कितनी बड़ी बात। संपूर्ण कुल का विनाश देखा, सब लोग आपस में लड़ गए, और फिर वे स्वयं भी
वहाँ से कुछ दूरी पर है, 4 किलोमीटर दूर पर प्रभास क्षेत्र से भालका तीर्थ में एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे स्थितप्रज्ञ की स्थिति में हैं, गहरा चिंतन कर रहे हैं। और उस समय एक शिकारी आता है, वो एक हिरण की खोज में था, उसको दूर से दिखता है, श्री कृष्ण भगवान के पैर को देखकर समझता है ये हिरण है, और वो तीर छोड़ता है, वो तीर लगता है, और श्री कृष्ण भगवान बाद में जब इसको पता लगता है तो बड़ा पछतावा होता है, पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मेरा लीला संवरण का समय आ गया है, कोई ना कोई बहाना चाहिए था लीला संवरण करने का, तो तू चिंता मत कर, तुझे आशीर्वाद मिलेगा। बहुत आशीर्वाद उसको दिया, उस शिकारी को भी आशीर्वाद दिया जिसने उनको तीर मारा था। फिर बाद में उनके देह को लाया गया, और यहाँ पर प्रभास पाटन में एक जगह है देहोत्सर्ग नाम की, वहाँ पर उनका देह का अग्नि संस्कार किया गया। ये सब सोच करके लगता है कि देखो श्री कृष्ण भगवान ने कितना बड़ा, वो कैसा वो हृदय रहा होगा कि संपूर्ण यादव कुल का विनाश अपनी आंखों से देखा, और एकदम स्थितप्रज्ञ की अवस्था में ही उन्होंने देह का इतनी एफर्टलेसली ही लेफ्ट द बॉडी, एकदम शांतिपूर्वक अपने देह का उन्होंने त्याग कर दिया, देहोत्सर्ग कर दिया। ये जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा एक मनुष्य रूप धारण करे, इस प्रकार की लीला करे, महाभारत में हम देखते हैं कैसी लीला उन्होंने की, और इस प्रकार के द्वारकाधीश के रूप में उन्होंने क्या लीला की, और इस प्रकार से उनकी लीला भी जैसे अद्भुत है, उनका लीला संवरण भी उतना ही अद्भुत है। तो ये ईश्वर की लीला समझना बड़ा मुश्किल। तो ये प्रभास क्षेत्र में देहोत्सर्ग तीर्थ है, देहोत्सर्ग तीर्थ, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के देह को ला करके, ये हिरण नदी के तीर पर है, ये देहोत्सर्ग हिरण नदी के तीर पर। तो यहाँ पर एक अभी छोटा सा मेमोरियल जैसा बनाया गया है, छोटी सी बिल्डिंग बनाई गई है, पहले तो ओपन था, और वहाँ पर ये एक पद चिन्ह भी रखे गए हैं, और उसका नाम दिया है गोलोक धाम, मानो श्री कृष्ण के पद चिन्ह है उस प्रकार से रखे गए हैं। और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा है, एक मेमोरी के रूप में, उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण के देह का अग्नि संस्कार हुआ था, इसलिए उसका नाम हुआ देहोत्सर्ग। वैसे तो देहोत्सर्ग उनके मृत्यु तो हुई उधर भालका तीर्थ में, पर वहाँ 4 किलोमीटर दूर पर अग्नि संस्कार किया गया यहाँ पर, ये हिरण नदी के तीर पर। तो ये निज धाम का प्रस्थान जो समय है उसके बारे में गणना की, क्रिटिकली एग्जामिन किया शंकराचार्य गजानन सरस्वती ने। तो उनका ये कहना था कि यह जिस दिन उन्होंने जिस समय उनका शरीर गया, उसके बारे में गणना करके उन्होंने कहा कि वह समय होगा 18 फरवरी 18 फरवरी 3102 BC and 2 PM, not 2 PM, 2 hour 27 minute 30 second यहाँ तक की गणना उन्होंने की। तो करीब करीब 125 साल तक वे जिए, 125 साल 7 महीने और 6 दिन, ये उनका जीवन उन्होंने था कहा, क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन 3228 BC, 3228 बिफोर क्राइस्ट में उनका जन्म यदि हुआ हो, उन्होंने अपने अवतरण किया हो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में ईश्वर ने, और 3102 में उन्होंने पदार्पण किया, तो मात्र लगभग 125 वर्षों तक वे पृथ्वी धाम में रहे। तो ये वहाँ पर जाकर के ये सब विचार आते हैं, कोई भी जाता है कि देखो ईश्वर की कैसी लीला। ईश्वर स्वयं भी मानो अपने जीवन के द्वारा बताते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। ईश्वर भी अनंत शक्तिमान ईश्वर भी यदि मनुष्य देह धारण करता है तो उस देह का त्याग करना पड़ेगा, देहोत्सर्ग करना ही पड़ेगा। एक मानो एक बहुत बड़ा दर्शन वहाँ पर जाकर के लोगों को होता है। और ये देहोत्सर्ग जो जगह है उसके आसपास में बहुत सारे पवित्र तीर्थ स्थान हैं।
एक तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वो नया बनाया गया, उस समय शायद स्वामी जी के समय में नहीं रहा होगा, वो बिरला ट्रस्ट के सहायता से बनाया गया। एक दूसरा है गीता मंदिर, ये गीता मंदिर भी सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया, स्वामी जी के समय में नहीं होगा। 20 अप्रैल 1963 में यहाँ पर एक संगमरमर की मूर्ति का इसका भी वहाँ पर उसका इंस्टॉलेशन हुआ दिग्विजय सिंह जामनगर के महाराजा के द्वारा। फिर एक 2 जगह ऐसी है वहाँ पर पास में जो कि पुरानी है, जिसको स्वामी जी ने अवश्य देखा होगा। एक है बलदेव जी की गुफा है। ऐसा कहते हैं कि बलदेव जी श्री कृष्ण के भाई, ये तो शेषनाग के अवतार थे, तो वे यहाँ पर एक गुफा में जाते हैं। जब देखा कि सब लीला संवरण का समय आ गया है, सब यादवों ने, पूरा वंश यादव का खत्म हो गया है, अब श्री कृष्ण भगवान भी अपने निज धाम में चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं भी निज धाम में चला जाता हूँ। तो उन्होंने इस गुफा में गए और वहाँ पर से अपना जो उनका मूल स्वरूप था शेषनाग का, इस शेषनाग के रूप में ये जा कर के वहाँ पर विलीन हो जाते हैं। तो ये बलदेव जी की गुफा भी है वहीं पर देहोत्सर्ग के ठीक सामने, एकदम सामने। और यहाँ से देहोत्सर्ग आपको जाना हो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, देहोत्सर्ग कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है, पैदल भी जा सकते हैं। वैसे टांगा वगैरह भी मिलते हैं, रिक्शा वगैरह मिलते हैं आजकल, परंतु गाड़ी हो, कार हो तो कोई सवाल नहीं है, आपकी टैक्सी हो तो। फिर वहीं पर उसी क्षेत्र में, उसी परिसर में महाप्रभु जी की बैठक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य, जैसा कि हम जानते हैं कि 84 जगह पर उन्होंने भागवत का पाठ किया था। जहाँ जहाँ भागवत का उन्होंने भागवत सुनाया था उसको बैठक बोलते हैं। ऐसी 84 जगह है सारे देश में, घूम घूम करके, उसमें पैदल घूमते थे। 84 जगह पर इनकी बैठक है, जिसमें से 4 बैठक तो द्वारका के आसपास है, और ये यहाँ पर 65वीं बैठक, 65th जो बैठक है, 65वीं बैठक, ये यहाँ पर इस परिसर में है। देहोत्सर्ग वाला जो परिसर है एकदम हिरण नदी के पास में, बहुत सुंदर जगह है, नीरव स्थान है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, वहाँ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। इतनी सुंदर जगह, ये सब यहाँ पर है, ये पूरा एक परिसर है। तो प्रभास तीर्थ के यहाँ पर देहोत्सर्ग जो है उसी के आसपास में लक्ष्मीनारायण मंदिर हुआ, गीता मंदिर हुआ, बलदेव जी की गुफा हुई, महाप्रभु जी की बैठक हुई। और वहाँ सोमनाथ मंदिर से और इसके बीच में, सोमनाथ मंदिर से देहोत्सर्ग के बीच में एक जगह आती है, उसका नाम है त्रिवेणी। ये त्रिवेणी घाट, ये त्रिवेणी है, 3 नदियों का मिलन स्थान है, संगम स्थान है। हिरण नदी, कपिला नदी और सरस्वती, इन तीनों का वह संगम स्थान है। इसको भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैसे त्रिवेणी संगम ओरिजिनल तो गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग में है, पर ये जो है ये भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। और जिस प्रकार से प्रयाग में अस्थि विसर्जन करने का एक महत्व है, श्राद्ध करने का महत्व है, इसी प्रकार यहाँ पर भी अस्थि विसर्जन करते हैं लोग। तो यहाँ त्रिवेणी देवी का मंदिर भी बनाया है, और 700 फीट लंबा घाट बनाया। कैसे बनाया? कर सेवा के द्वारा, क्योंकि कह ही दिया गया था कि भाई ये जो पुनरुद्धार करना है तो लोगों की सहायता से करना पड़ेगा। तो कर सेवा के द्वारा ये बहुत सुंदर ये घाट बनाया गया है। और मोरारजी देसाई के पुत्र ने भी अपने पिताजी की अस्थि यहीं विसर्जित की, यहीं उन्होंने श्राद्ध किया है, इसलिए उस घाट को मोरारजी देसाई घाट भी नाम दिया गया। एक घाट को, उसमें कई घाट है छोटे छोटे, ऐसे नाम दिया गया। फिर वहाँ पर जाने से आसपास में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बहुत अच्छा है, बुद्धिस्ट बहुत सारी गुफाएं हैं, अत्यंत प्राचीन स्थान है, तो बुद्धिस्ट गुफा तो होना ही है। फिर वो भालका तीर्थ जैसा बताएं, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अभी नया मंदिर बना है भालका तीर्थ में, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा था, उसका नाम, फिर वहाँ नया मंदिर सुंदर बनाया है सोमनाथ ट्रस्ट ने, और वहाँ पर एक संगमरमर की मूर्ति का भी उसकी प्रतिष्ठा हुई है। जो मोरारजी देसाई उस समय थे, सोमनाथ ट्रस्ट में चेयरमैन थे, 1967 में उन्होंने उस संगमरमर मूर्ति का उसकी प्रतिष्ठा की है भालका तीर्थ में। ये भालका तीर्थ के लिए आपको 4 किलोमीटर, वेरावल ठीक पास में, वेरावल एक बड़ा शहर है रिलेटिवली, तो वेरावल के ठीक पास में ही है भालका तीर्थ। तो वेरावल से आप यदि सोमनाथ जाते हैं तो
पहले ही आपको भालका तीर्थ आ जाएगा। उसके 4 किलोमीटर बाद सोमनाथ आएगा, और सोमनाथ से दूसरी तरफ जाएंगे देहोत्सर्ग तरफ, तब आपको बीच में त्रिवेणी मिलेगी। तो ये सब स्थान यदि आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ समय लेकर के जाना है, सोमनाथ मंदिर का दर्शन करना है। फिर सोमनाथ के सामने ही जो शिवलिंग है, सोमनाथ शिवलिंग का मंदिर का दर्शन करके बाद में अहल्याबाई का मंदिर, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ नहीं होती, वहाँ आपको जो पूजा है आपको दे देना है, वो पुजारी लोग ही वहाँ पर चढ़ा लेंगे, और आप पानी वहाँ डालेंगे, वो वहाँ पर चढ़ेगा। आप देख सकते हैं, ऐसा एक मैकेनिज्म भी किया गया है अभी, और प्रसाद भी आपको दिया जाएगा। परंतु आप अपने खुद के हाथ से पूजा नहीं कर सकते। यदि आपको पूजा करने की इच्छा है तो सामने ही अहल्याबाई का मंदिर है। अहल्याबाई ने जो मंदिर बनाया था शिव जी का, सोमनाथ का मंदिर, वो भी सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ का पुराना मंदिर। तो वहाँ पर आप अपने स्वयं भी पूजा कर सकते हैं, स्वयं जल ढाल सकते हैं, स्वयं आप दूध डाल सकते हैं, जो कुछ करना कर सकते हैं। तो वहाँ भी आपको पुजारी मिल जाएंगे, सब पूजा आपको कराएंगे। तो सोमनाथ का विनया मंदिर, अहल्याबाई का सोमनाथ वाला मंदिर, ये दोनों देखना है। और ये त्रिवेणी, अत्यंत पवित्र स्थान त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी का मंदिर भी है, वो देख करके फिर वहाँ पर से देहोत्सर्ग में ये बहुत सारी बातें मैंने बताई, वो देख करके फिर आर्कोलॉजिकल म्यूजियम, बुद्धिस्ट गुफाएं और भालका तीर्थ करके आप पहुँच गए वेरावल। वेरावल बड़ा शहर है। इस प्रकार से यह स्वामी विवेकानंद जी, आप देखिए परिव्राजक के रूप में कितनी कितनी जगह पर गए। तो ये तीर्थों को भी उन्होंने महान बना दिया। तीर्थिम कुर्वाणी तीर्थानी, ये संत लोग जो आज जाते हैं, ऐसा कहा गया हमारे ये शास्त्रों में कि तीर्थों को और भी पवित्र बना देते हैं ये संत लोगों द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद उसका उदाहरण है, कितनी जगह पर जाकर के इन तीर्थों को भी एक नया उन्होंने मालूम महत्व दे दिया है। तो जो लोग स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर हैं, वो भी जो स्वामी विवेकानंद में मानते हैं, वो भी वहाँ पर सोमनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ही यहाँ पर आए थे। तो इस प्रकार से मानो तीर्थ स्थानों की महिमा को और भी उजागर स्वामी विवेकानंद ने अपने अपने तीर्थ यात्रा के द्वारा किया। और सोमनाथ के मंदिर का तो उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और सोमनाथ के आसपास में भी स्वामी जी ने इस प्रकार से परिभ्रमण किया। तो ये अत्यंत पवित्र स्थान है, हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्व का हो गया, क्योंकि स्वामी जी ने वहाँ पर तीर्थ में वहाँ पर जाकर के ध्यान किया था और उसका परिदर्शन किया था। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।